आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एराइल हैलाइड्स। चलिए सबसे पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारी एक बेंजीन रिंग। ओके, अब बेंजीन रिंग पे हमारे यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है मेथाइल। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि हम इस कंपाउंड की नंबरिंग किस बेसिस पे करेंगे। हम मेथाइल को भी 1 दे सकते हैं और हम ब्रोमीन को भी 1 दे सकते हैं, तो किसके बेसिस पे हम इसकी नंबरिंग करेंगे। अब हम इसमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड हमारा जो है वो सबसे पहले आता है। तो हमारा ब्रोमीन बी से शुरू होता है और मिथिल एम से शुरू होता है, तो मतलब अल्फ़ाबेटिकली हमारी जो ब्रोमीन है उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है कंपैरिजन टू द मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। तो हम ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको क्या देंगे, हम नंबरिंग 1 और मिथाइल वाले को देंगे नंबरिंग 2। इससे आगे हमें नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है और कार्बन्स पे, क्योंकि इन कार्बन्स पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हमारा प्रेजेंट नहीं है। अब हम इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो हमारे जो सबसे पहले हमने जो प्रेफरेंस दी है वो थी ब्रोमीन को और वो नंबर 1 कार्बन पे प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ब्रोमो। हमने इसके लिए क्या, हमने जो अल्काइल हैलाइड वाला नोमेनक्लेचर किया था उनमें हमने बताया था कि हम इन कंपाउंड्स को क्या नाम देते हैं, तो हमने इसका नाम दिया यहाँ पे 1 ब्रोमो। अब जो हमारा सेकंड पे क्या प्रेजेंट है, अब आप कहेंगे कि सर ये तो 1 कार्बन का है तो हम इसे मीथेन क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहे। जब हमारी कोई भी कार्बन चेन एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखी जाती है तो हम हमेशा उसके लास्ट में YL से कंप्लीशन करते हैं उसका, जब उसका नाम एज अ सब्स्टिट्यूएंट में हम जब उसको लिखते हैं उस टाइम पे, ठीक है, कोई भी अल्केन में। तो अब यहाँ पे जो हमारा मीथेन की जगह हम इसको क्या लिखेंगे, 1 कार्बन को मिथाइल। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड पोजीशन पे हमारा 2 मिथाइल आ गया। और अब हमारी जो बच गई वो कंप्लीट क्या है, एक बेंजीन रिंग, तो हम इसको लिख देंगे बेंजीन। ठीक है, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें क्या है कि ये एक बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग से यहाँ पर एक CH2 अटैच्ड है और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फ्लोरीन अटैच्ड है। ठीक है, अब हमारे पास 2 कार्बन के हमारे पास कंपाउंड्स हैं, एक जिसपे एक तो ये जहाँ पे ये हमारा CH2 अटैच्ड है जैसे कि ये वाला कार्बन, और एक हमारी पूरी ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे। तो हमें नंबरिंग मेन जो चेन है उसको कंसिडर करना है जहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कि यहाँ पे हमारा जहाँ पे हमारा हेलोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ सिर्फ हेलोजन किससे अटैच्ड है, इस CH2 ग्रुप से। तो हमारी जो मेन चेन होगी वो हमारी कौन सी चेन होगी, ये वाली हमारी मेन चेन हो जाएगी। तो हम इसको मेन चेन मानेंगे, बाकी जो भी हमारे पास है उन सबको हम साइड सब्स्टिट्यूएंट्स मानेंगे। ठीक है, अब हम क्या करना है कि इसको हमने नंबरिंग 1 दे दी है क्योंकि और कोई कार्बन है नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट है, तो इसको हमने नंबरिंग क्या दिया, 1 दिया। ठीक है, अब जो फ्लोरीन और ये जो बेंजीन है ये हमारे साइड सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब जब हम साइड सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं तो हम बेंजीन को एज अ साइड सब्स्टिट्यूएंट में हमेशा क्या लिखते हैं, फिनाइल से लिखते हैं बेंजीन को, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं तो हम उनकी कंप्लीशन किससे करते हैं, YL से, तो हम इसको यहाँ पे फिनाइल लिखेंगे। अब हमें इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन कभी भी हम बताना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि अगर कोई भी पोजीशन मेंशन नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि वो फर्स्ट कार्बन पर ही अटैच है। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो सबसे पहले क्या आता है हमारा फ्लोरो, और F कैपिटल हमें लिखना है। तो ये हमने लिखा फ्लोरो, 1 कार्बन पर ही फिनाइल प्रेजेंट है, तो एज सच हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने फिनाइल लिखा। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक कार्बन की चेन है और एक कार्बन की चेन को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीथेन। ठीक है, अभी हम हमारा चलिए नेक्स्ट जो कंपाउंड है उसके बारे में बात करते हैं। अब थोड़ा सा आपको और पता चलेगा नेमिंग के बारे में कि हम कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये हमारी है नेक्स्ट एक बेंजीन रिंग। ठीक है, इस यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है इस पे अटैच्ड किया है मैंने क्लोरीन, और ये हमारी एक कार्बन की चेन है। ठीक है, इस कार्बन पे हमारे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। अब हमें ये देखना है कि हम किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे यहाँ पर की। अब हमारे पास 2 कार्बन की चेन है, एक हमारे पास
ये कंप्लीट चेन है और एक हमारे पास हमारी ये बेंजीन वाला चेन है। बट इस वाले कार्बन कार्बन चेन पे हमारे पास कोई भी हैलोजन प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको प्रेफरेंस नहीं देंगे। हमारे प्रेफरेंस क्या रहेगी? बेंजीन की। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि जो कार्बन कार्बन चेन जो हम लेंगे वो हमारी बेंजीन होगी। अब हमें क्या करना है? बेंजीन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। बेंजीन पे जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें सबसे पहले हमारे को नंबरिंग जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम हैलोजन से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर 1 लिख दिया हमने। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, या फिर हम एक नंबरिंग को अपनी इस डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं। बट अगर हम इस डायरेक्शन से नंबरिंग करते हैं तो हमने क्या देखा, ये हमारा कार्बन 1 है जिससे क्लोरीन अटैच्ड है, और जो हमारा नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है ये देखिए यहाँ पे आता है 1 2 3 4 और 5, ये यहाँ पे 5th नंबर पर आता है। ठीक है, और जब अगर हम दूसरे साइड से हमारी नंबरिंग को करते हैं तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे 1 कार्बन है और ये 2nd कार्बन है और ये 3rd कार्बन पर ही हमारी जो है वो आ जाता है सेकंड सब्स्टिट्यूएंट। तो हमें यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट रूल जो है उसको फॉलो करना है, और यहाँ पे जब हम इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो ये सबसे कम लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करता है। तो ये हमारी फिक्स हो गया कि हमें नंबरिंग इसी साइड से करनी है। 3rd कार्बन पे हमारा एक और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें पता चला कि हमारे 3rd कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अब हम इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये तो मिथाइल इथाइल है ही नहीं, ये खुद में अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब हम इसके लिए नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, अब जब भी कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है तो हम हमेशा उसकी नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से वो अटैच्ड है। ये बेंजीन से अटैच्ड है तो यहाँ से हम इसको 1 लेना शुरू करेंगे। अब हमें क्योंकि नंबरिंग को डिफरेंट करना है, हम कंफ्यूज ना हो जाएं कि मेन चेन की नंबरिंग है या फिर सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग है, तो हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, 1 डैश करके लिखेंगे। ये 2nd कार्बन हो गया हमारा 2 डैश और ये 3rd कार्बन 3 डैश। ये हमारे साइड सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग हो गई। चलिए अब हम इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नाम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या लिखा जाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन की जो पोजीशन क्या है वो है 1st, तो लिखा हमने 1st क्लोरो। अब हमारा आता है 2nd सब्स्टिट्यूएंट जो कि बेंजीन की 3rd पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ये अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसका और इसके नाम में नंबरिंग प्रेजेंट है। जब भी कभी हम किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं तो हम हमेशा उसको ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि पता चल जाए कि वो एक साइड सब्स्टिट्यूएंट है, मेन चेन का हिस्सा नहीं है। अब इस वाले सब्स्टिट्यूएंट में भी हमारा जो 2 डैश वाला कार्बन है इस पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमें साइड सब्स्टिट्यूएंट के भी साइड सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होगा जो कि प्रेजेंट है 2 डैश पे, और इसका नाम क्या है? मिथाइल। अब जो हमारी कंप्लीट चेन है सब्स्टिट्यूएंट की वो 3 कार्बन की चेन है, तो हम इसको यहाँ पे प्रोपेन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारी मेन चेन नहीं है, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट में ये चेन है, तो हम इसको यहाँ पे प्रोपाइल लिखेंगे। ये हमारे सारे सब्स्टिट्यूएंट्स जो थे वो खत्म हो गए। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है? हमारे जो मेन चेन है बेंजीन उसका नाम। ठीक है, चले अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये हमारी एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, इस बेंजीन रिंग से हमने यहाँ पे क्लोरीन अटैच किया हुआ है, और चलिए यहाँ से हम लोग अटैच करते हैं। हमारा ये कार्बन है जिस पे हमने यहाँ पे लिख दिया आयोडीन। ठीक है, और ये यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच्ड है। ठीक है, ये जो है हमारा नेक्स्ट कार्बन है और इस कार्बन से हमारे 3 जो CH3 ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट है। चलिए थोड़ा सा कंपाउंड को और कॉम्प्लेक्स किया है। अब हम देखते हैं कि इस कंपाउंड में हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। अब देखा हमने कि हमारा जो हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट है वो बेंजीन पर भी प्रेजेंट है और जो हमारी एक साइड चेन है वहाँ पर भी हमारा प्रेजेंट है। तो अब हम किसको मेन चेन मानेंगे? हमारे पास बेंजीन है जहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है और हमारे पास एक और साइड चेन है जिस पे आयोडीन प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे हमने आपको पहले भी बताया था जब हमने अल्काइल हैलाइड्स का नोमेनक्लेचर किया था कि जो हमारा जब भी कभी डबल बॉन्ड मतलब कि मल्टीपल बॉन्ड्स अल्काइन अल्कीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं तो हम हमेशा उन्हें प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला जो ग्रुप है हमारा, देखिए ये वाली जो चेन में हमारे पास यहाँ पे एक मल्टीपल बॉन्ड जो कि डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट है, तो हमारी प्रेफरेंस जो
प्रिंसिपल जो चेन हम मानेंगे वो चेन हमारी ये वाली होगी, ठीक है। अब हम इस चेन की सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारे डबल बॉन्ड को सबसे कम सबसे कम पोजीशन मिलेगी। तो हमारा फर्स्ट कार्बन यही है, हम यहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और ये आ गया हमारा 4। ये हमारे 4 कार्बन की चेन हो गई, ठीक है। अब हमारे इस 4 कार्बन की चेन पे और भी सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। हमारे जो फर्स्ट कार्बन है इससे एक बेंजीन रिंग अटैच्ड है, तो अब हमें बेंजीन रिंग को भी बताना है, लेकिन हमारे बेंजीन रिंग पे भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो इस केस में हमें जो बेंजीन है उसकी भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो हम उसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? ये हमारे बेंजीन का फर्स्ट कार्बन है जिसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 डैश, ये 2 डैश और ये हो गया 3 डैश, ठीक है। अब हम इस कंपाउंड का नाम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो आएगा हमारा बेंजीन वाला, क्योंकि हमें कंपाउंड्स को कैसे लिखना होता है? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमने लिखेंगे बेंजीन के लिए। बेंजीन हमारे कार्बन की फर्स्ट पोजीशन से अटैच्ड है, तो हमने पोजीशन लिखी फर्स्ट, और क्योंकि जो हमारा साइड सब्स्टिट्यूएंट है उसमें भी एक सब्स्टिट्यूशन है एक कंपाउंड की जो कि क्लोरीन है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। हमारे बेंजीन पे थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन है, तो हमने इसको लिखा 3 डैश क्लोरो। और बेंजीन जब एज अ साइड सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम उसको लिखते हैं फिनाइल, और ये ब्रैकेट बंद। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारा क्या है? आयोडीन, जो कि हमारी मेन चेन की फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 आयोडो, ओके। उसके बाद हम हमारी बात करते हैं मेन चेन में और भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि हमारे मिथाइल ग्रुप हैं, जो कि थर्ड कार्बन की 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो हम दोनों मिथाइल ग्रुप्स की अलग अलग पोजीशंस बताएंगे। तो हमने लिखा 3 3 और 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? डाई। तो ये हो गया डाई मिथाइल, ठीक है। अब हमारी मेन चेन की बारी आती है। हमारे जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स थे हमने सबको कवर कर लिया। अब हम मेन चेन का नाम लिखेंगे जिसमें हमारे 4 कार्बन प्रेजेंट हैं। तो मेन चेन के हमने 4 कार्बन लिखे, 4 कार्बन के लिए हमने यूज़ किया ब्यूट, ओके। अब हमारे पास इस चेन में एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है जो कि फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है। ये रहा आपका डबल बॉन्ड जो कि फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्यूट 1 डैश इन। ये जो 1 है हमारा, ये किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है? कि ये फर्स्ट कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ओके। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।